यन्तो सवरेयं भर्गवः तेजस्विनावधीतमस्तु मा निर्विद्महे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वजन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नामकरण की यथार्थता के बारे में विचार करेंगे। अद्वैत मकरंद पूछा जाएगा लक्ष्मीधर जी को कि आपने इस ग्रंथ का नाम अद्वैत मकरंद क्यों रखा। नामकरण की सार्थकता कहते हैं, जस्टिफिकेशन ए टाइटल। कहते हैं जो अद्वैत तत्व है वो उपनिषद ही प्रतिपादित करती है। उपनिषद को हम पुष्प के रूप में रूपक लेते हैं। मकरंद का अर्थ है मधु, नेक्टर, शहद, अमृत। मकरंद अमृत भी होता है। जो अमृत बिंदु उपनिषद है वो अमृत भी अर्थ होता है। मगर यहाँ पर मकरंद हनी, शहद। शहद अपने आप में नहीं निकलता है, फूलों से निकलते हैं। ये अगर शहद के फूल के बारे में और मधुमक्खियों के बारे में विचार करेंगे, बहुत सुंदर तत्व पता चलता है। मधुमक्खी कहती देखो मैं फूलों से शहद निकालता हूं मगर फूलों को कोई नुकसान नहीं कराता, अपने आप फूल रहते हैं। ठीक ना। इसी प्रकार संत लोग कहते हैं उपनिषद के हम सार तत्व को प्रकट करते हैं मगर उपनिषद की कोई नुकसान नहीं होती। उपनिषद का जो सिद्धांत है वो विरोध नहीं जाता है। अब नास्तिकवाद क्या है? वेद के विरोध है, उपनिषद के विरोध है। ये कहना चाहता है कि उपनिषद के जो तत्व है, उपनिषद के जो सारांश है वो जैसे तैसे रहता है, उसके आनुकूल्य ये सिद्धांत हम प्रकट करता है। अभी सेकंड नंबर श्लोक में आई जाएगा, हम देखेंगे। और मकरंद अर्थात अद्वैत तत्व को प्रतिपादन करते हुए जो पुष्प रूपक उपनिषद है। गीता में क्या क्या कह गई है? उपनिषद है गांव। क्या श्लोक है? लगा कि बहुत बछड़े बहुत गाय के पास आके हल्ला कर रहे हैं। सर्वोपनिषद गाओ, सब उपनिषद गाय। और इस जैसे गाय से दूध दोहन करता वो ही दूध निकलता है, तो उपनिषद के सार को निकालने वाला खुद कृष्ण है। और वो गोपाल नंदन है, नंदनंदन है। खुद ही कहते हैं कि जो वैश्य है, क्षत्रिय, उनको क्या क्या कर्तव्य है। तो हमारे जो नंद बाबा हैं उनके लिए गोपालन ही वृत्ति है, ऑक्युपेशन है। इसलिए हम गोपालन कर रहे हैं। भागवत में गोवर्धन पूजा के समय में बताया था उन्होंने।
तो यहाँ उपनिषद के तत्व को ले रहे हैं खुद, किसको तो देंगे, वो बछड़ा है। कौन बछड़ा है? अर्जुन। अरे बछड़ा थोड़े से अपनी शक्ति को अनुसार पी लेता है, उसके बाद दूध जो 10-15 लीटर निकलता है, सब कौन पीते हैं? सुधीर। हम ही लोग पीते हैं, सुधीर भोक्ता। अर्जुन सिर्फ 3 घंटा के लिए, 2.5-3 घंटा के लिए धर्म क्षेत्र युद्ध कुरुक्षेत्र में रहा और वो बचकर बन गया। और लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वहां उपनिषद को गाय होता है, यहाँ उपनिषद को पुष्प होता है, फूल। फूल से मकरंद निकलता है, मधुमक्खी, और अद्वैत होकर सुंदर है। सवेरे हमने देखा था 2 नंबर श्लोक, उसके पहले जो मंगलाचरण है सुंदर है। इसको थोड़ा सा और समझे, जितने भी सागर हो, अगाध सागर, सूखने के लिए उसी ढंग का ही कोई चाहिए। आप सोचो एक तालाब है, आपके घर में कोई तालाब है बहुत बड़ा, उसको सुखाना है, तो आप लाते हो पंप, टूलू पंप लाते हो, उसको निकालते हो, जितना पानी है निकालने के लिए ऐसे ही यंत्र चाहिए। तो जो अगाध सागर है उसको निकालने के लिए उसी ढंग का यंत्र चाहिए। कहते हैं, नहीं ऐसे कल्पना मत करो, अनादिकाल से अज्ञान है, थोड़े से लाइट से ही चला जाएगा। राम तीर्थ की कहानी है, एक मैंने बताया था, एक साधु था गुफा में, कहा कि मैं 50 साल से हूँ, अंधकार जा नहीं रहा है, और जब मैं यंग था तो आएगा। क्या किया ना, मैंने पहले साफ किया गंगा पानी से, अंधेरा नहीं गया। फिर क्या किया, मैंने जप किया, अंधेरा अंधेरा चला जाओ। फिर मैंने हथौड़ी से और खोदा कि शायद अंधेरा उस तरफ भाग जाएगा। अंधेरा बढ़ गया, पहले 10 फीट का था, अभी 20 फीट का हो गया। सब कुछ किया मैंने वाले। राम तीर्थ के पास एक लाइटर था, लाइट लगा दी, तो लाइटर की किरणें ही समस्त अंधकार को नष्ट कर दी। ये भाग माप दृष्टि से नहीं, जितने अंधकार है उतना ही चाहिए लाइट, नहीं, छोटी सी लाइट है। वैसे ही जितने भी मोह है, अज्ञान है, वो समुद्र, समुद्र का क्यों पता है? ज्यादा, अनादिकाल से। मगर गुरु की जो कृपा है ना, उनके कृपा से चलिए, उनकी दीक्षा से। 4 प्रकार की दीक्षा याद है? ये अच्छे से सुना नहीं है, फिर भी बोल देता हूँ, थैंक यू। इतना तो विश्वास है कि आपको याद है, क्योंकि इतने सब हो हाला आवाज करता हूँ ना, इसलिए सुनाई नहीं देता। ये नहीं मेरा कान खराब हो गया, सब साथ साथ बोलते हैं, मगर मैं विश्वास करता हूँ याद है। कृपा 5 प्रकार है, गुरु भी 5 प्रकार है। अरे आना तो बोल दो, मैं आने बोलता नहीं, वो अभी पूछता नहीं हूं मैं। तो गुरु की जो करुण दृष्टि है, विवेक चूड़ामणि में भी है श्लोक है, तथा वदन्तं शरणागतं त्वं संसारदावानलतप्ततत्त्वं निरीक्ष्य कारुण्यरसाद दृष्ट्वा तद्यातवीतिं सरसा महात्मा। ऐसे एक शिष्य को जो तब तक अनल में ग्रसित है, ऐसे गुरु करुणा से ज्ञान देना चाहिए, दद्या। ये विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य कहते हैं, जो गुरु स्थान में बैठता है उसके अंदर करुणा रहती है, और वो देना चाहिए। खुद लक्ष्मीधर कवि वेदांत के प्रचंड प्रकांड विद्वान भी है, कवि भी है, गुरु से मिला
इसीलिए कहते हैं उनकी छोटे से करुणा से मिल जाते काफी। इतना ही मंगलाचरण। अब कहते ये जो ग्रंथ मैंने ज्यादा नहीं 28 श्लोक लिया, उसमें से एक श्लोक मंगलाचरण में चला गया। मेरा ये ग्रंथ मननात्मक है, ये साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। उपनिषद के 3 अंतरंग साधना है। श्रवण, हमारे अंदर जो समस्या है, हमारे अंदर जो प्रतिबंध है, हमारे अंदर जो दोष है, वो है प्रमाणगत असंभावना। अर्थात परमात्मा है क्या? परमात्मा तो दिखाई नहीं देता है, प्रत्यक्ष ज्ञान में दिखाई नहीं देता है। तो ये जो प्रश्न है, जो असंभावना है, जो क्वेश्चन से, वो प्रमाणगत असंभावना दूर होती है श्रवण से। श्रवण दूर कर देता है प्रमाणगत असंभावना। प्रमाण कौन है? हमारे शास्त्र में उपनिषद, वेदांत नामो उपनिषद प्रमाण। उपनिषद को जो कोई अध्ययन करता है, श्रवण करता है, तो प्रमाणगत असंभावना कि परमात्मा अस्ति कच्चित शक्ति विशेष, अस्ति कच्चित वाक् विशेष, अस्ति कच्चित सत विशेष, कोई ना कोई है अदृष्ट शक्ति जो हर दिल में है सबके। भगवान के बिना पत्ता भी हिला नहीं सकता है। अभी मुझे सवेरे कोई वेदांत नहीं बोल रही है ना, सबके अंदर भी घुसा हुआ है। वो कोई एक भगवान है। तो ये बार बार जब सुनते हैं, ये भगवान के प्रति जब दृढ़ निष्ठा, भगवान है, मेरे जीवन में भगवान है, वो आ जाता है। हर क्षण हर समय में भगवान की इच्छा, या तो भगवान की कृपा, भगवान की इच्छा। देयर इज नो थर्ड अल्टरनेटिव। जब हम जानते हैं कि मुझे सब कुछ मिल रहा है, तो भगवान की कृपा। कभी कभी मैं चाहता हूं और नहीं मिल रहा है, भगवान की इच्छा। बस 2 कैटेगरी में रखो। मैं दुखी हूं, इच्छा। मैं खुशी सुखी हूं। आप चाहते थे स्वामी जी से और प्रवचन सुने मेरे से, तो ये भगवान की कृपा हो गई। मैं भी चाहता था, मैं भी थोड़ा पढ़ाऊं, तो क्या हो गया? भगवान की कृपा हो गई। तो भगवान की कृपा मैं समझूंगा, तुम लोग भी समझोगे। 4 दिन सही मिला तो दृष्टि रखनी है कि जो जितना मिलता है उतना ही अच्छा है। तो प्रमाणगत असंभावना दूर होती है श्रवण से। लक्ष्मीधर कवि ये स्वीकार करते हैं, जो मेरे ग्रंथ है बहुत कुछ श्रवण किया हुआ है, इसलिए मैं और अधिकारी निरूपण, अनुबंध चतुष्ट है, विवेक चूड़ामणि या दूसरे ग्रंथ में जैसे है, वो मुझे करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जो वेदांत कहता है उसको मैं लूंगा, करके लेते हैं। अनादिकाल से मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं जीव हूँ। अनादिकाल से मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बालक हूँ, मैं बालिका हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पुत्री हूँ। ये धारणा जो है दूर होती है, प्रमाणगत असंभावना दूर होती है श्रवण जब करते हैं। जब उपनिषद कहती है आत्मा बाहरे द्रष्टव्य, और क्या? तुम ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म। बार बार जब चिंतन करते हैं, अनुभव होता है कि मेरे श्रवण समाप्त हुआ, मगर प्रमेयगत असंभावना रहती है। अभी सेकंड वाला आ रहा है, प्रमेयगत। प्रमेयगत क्या, प्रमाणगत क्या है कि इसके बारे में जो बोलने वाले उपनिषद ब्रह्म विद्या है। हाँ, मेरे पास कोई एक कंपास है मुझे जाने के लिए, रास्ता है, गुरु है, वेदांत है। श्रद्धा किसे कहता है?
गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास। तो ये प्रमाणगत असंभावना दूर हो जाती है। गुरु के प्रति श्रद्धा, शास्त्र के प्रति श्रद्धा। और जो प्रमेयगत है वो जो परमात्मा मैं कैसे हो सकता हूं? शास्त्र कह देता है कि तुम ब्रह्म हो, तत्त्वमसि। मैं तो अपने आप को जीवात्मा समझ रहा हूं। मैं अपने आप को पहले जानता भी नहीं था। गुरु के पास आया, गुरु को पूछा। याद करो, मैंने एक प्रोसेस प्रोसेस बताया था। गुरु को पूछा, गुरु वो हम, मैं कौन हूँ, वो एम आई। तो गुरु ने उत्तर क्या दिया? फिर नहीं, थोड़ा सा विचार करो, तुमको पता है। हाँ, पता है, अभी नहीं सुनो, इतना जल्दी मत जाओ। अब 8, 7:30 बजे खाना मिलेगा, इतना जल्दी नहीं। गुरु भी थोड़ा सा मेरे जैसे ही, थोड़ा अच्छे स्टाइल से तुम को हम पूछा। सोचो तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं, हाँ, देव हूँ। सोचो यार, मैं अपने आप को देव हूँ। अरे तुम देव हम नहीं है, जब तक ये समझोगे तो दुखी रहोगे। अच्छा, फिर मैं कौन हूँ? ना न देव हो। 3 आ गया ना, पहला क्या था? को। गुरु शिष्य आता है, पूछ पूछता कि को, तो गुरु ही उत्तर दे पूछते। फिर प्रश्न के ऊपर प्रति प्रश्न है। तो बताओ तुम क्या समझते हो अपने आप को? तो बोलता है देव हो, न गलत। तो तुम न देव, ठीक है, मैं न देव हूँ, हाँ। तो फिर ये मैं फिर एक कहूँ ना, तुम एक भगवान को पकड़ो, तुम्हारा वो भगवान है, भगवान मेरा है। तो तुम उनके साथ संबंध रखो, उनके साथ प्यार करो। देन तुम अपने आप को बोलोगे मैं कौन हूँ? कौन हूँ? दासोहम। ये इस शब्द का ही तो करिश्मा है ना। कुछ दूसरा शब्द करोगे तो होगा नहीं। दासोहम। फिर तुम्हारे अंदर बहुत दा पड़ा हुआ है, बहुत अध्ययन पड़ा हुआ है, तुम गलत धारणा में रखे हो। तो अल्टीमेटली वो दा क्या हो जाता है? हट जाता है। फिर अनुभव क्या होता है? ऐसे अहम 4 प्रकार है। एक अहम जो मुख्य अहम है, उसी से ही डिवाइड होता है। जीवात्मा अहम, यही जीवात्मा अहम ही मैं समझता हूं, मैं हूं। फिर मैं जब जन्म हो जाता हूं, उसी समय ही मुझे सब बताया जाता है कि तुम पुत्र हो, पुत्र हो, पुत्र हो, लड़का हो, लड़की हो, लड़का हो, लड़की हो। तो मेरे अंदर एक वृत्ति आती है, यस, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मेरा नाम ऐसा है, प्रकाश हूं, साधना है। अच्छा, किसी का नाम नहीं है यहाँ। तो ऐसे, अरे ये तेरा नाम है, मैं, तुम कौन हो? तो मैं अपने आप को यही समझा था शरीर के दृष्टि से, जन्मजात हम। फिर मैं जब पढ़ने लगा कॉलेज, अपने आप को क्या समझा? मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। ये औपाधिक भाव है। इसी का ही, एक ही जीवात्मा के ये 2 एक्सटेंशन काउंटर हो जाए। ये तीनों ही अहम सचमुच मिथ्या है। तीनों ही अहम आना जाने वाला है। मगर जो असली अहम, निर्विकल्प अहम, निर्विशेष अहम, जो कभी हटता नहीं है, वो शुद्ध अहम। वेदांत माने वेदांत में लक्ष्मीधर ये कहना चाहते हैं। श्लोक जाएंगे अभी थोड़ा सा। तो जो हम विचार करते हैं इसे, गुरु ने कह दिया, शास्त्र ने कह दिया कि तुम ब्रह्म हो, मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो उसको जो मनन करते हैं,
खुद, उसमें गुरु नहीं है। श्रवण में 3 बल है। क्या क्या? हाँ? श्रवण में 3 बल है। चला अमिताभ बच्चन स्टाइल हो, एक एक 50-50 बता दो, एक पॉइंट बता दो। शिष्य बल। उपनिषद भाष्य में शंकराचार्य कहते हैं श्रवण में 3 बल है। एक बताइए तो बता दिया, शिष्य बल। फिर सेकंड क्या है? गुरु बल। कौन बोला? हाँ अच्छा। एंड थर्ड क्या है? हाँ? शास्त्र बल। इतना संशय आत्मा में क्यों बोल रहे हो? पर कॉन्फिडेंस में बोलो। 3 बल है। क्या क्या? बल का अर्थ है बल नहीं है, फैक्टर। अभी श्रवण में 3 चाहिए होता है। ये सब मैंने बताया, मुझे याद है, सितंबर में सब बताया। चलो हूं तो कहा। मनन में सिर्फ 2 रहता है। गुरु क्या होते हैं? पटियाला चले जाते हैं। अगर मनन नहीं करोगे तो फिर बार बार फिर वही क्वेश्चन रहता है। ठीक ना? निधि ध्यान में फिर क्या होता है? कौन? क्या अर्थ रहता है? और शास्त्र नहीं रहता है बार बार शास्त्र को लेकर के, समझ गए अहम ब्रह्म। तो ये मननात्मक ग्रंथ है। लक्ष्मीधर कहते हैं जो मैं 27 श्लोक दे रहा हूं उसको आधार पर विचार करना, और खुद नहीं पढ़ पाओगे तो आएगा कोई ना कोई गुरु तेरे लिए, आएगा 3 दिन 4 दिन के लिए। लक्ष्मीधर के इतना दृढ़ भाव है, कोई ना कोई आएगा तुझे समझाने के लिए, तो तुम समझ सकते हो। मेरे ग्रंथ को तुम श्रवण करोगे, फिर मनन करो, फिर जब निधिध्यासन करोगे, अच्छा मनन करने के बाद जब समझ गए कि मैं ब्रह्म हूं, फिर एक तकलीफ रहती है, एक प्रतिबंध रहता है। क्या है? वेरी गुड। विपरीत भावना, असंभावना, विसंभावना, विपरीत भावना। इसको ना टेक्निकल वर्ड को बार बार चिंतन करना पड़ता है, बार बार लिखना पड़ता है। ये जो विपरीत भावना क्या है? मैं जितना भी स्टेज पर अहम ब्रह्मास्मि करूं, क्या हुआ? और जब किचन में चला जाता हूं, वहीं से कुछ हो जाता है, वहीं कोई कुछ बोल देता है, है। तो बोल देते हैं, तुम गधे हो, बोल देते हैं तुम बुढ़ो हो, तो मुझे लगता है क्योंकि विपरीत भावना अभी गई नहीं है, विपरीत भावना अभी है, तो निधि ध्यान से जाएगा, ध्यान से जाएगा। वेदांत उसको निधि ध्यान कहता है और योग दर्शन उसको ध्यान कहता है। ठीक। तो ये जो ग्रंथ है ये मननात्मक होने के बाद ऑटोमेटिक निधि ध्यान में आ जाएगा। और ऐसे ग्रंथ बहुत रेयर मिलता है। मंगलाचरण के बाद कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, डायरेक्ट जो महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, उसमें यहाँ पर बता रहे हैं। और जो सच्चिद आनंद स्वरूप ब्रह्म का है, तैतृय उपनिषद में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा है, उसको यहाँ दे देते हैं और उनके अपना सुंदर शैली में देते हैं। कैसे करते हैं? एक है सिद्धांत पक्ष और एक है व्यवहार पक्ष। सिद्धांत पक्ष क्या है? ब्रह्म का लक्षण उपनिषद में बताया गया, प्रमाण ज्ञान तो ब्रह्म है, उसको भी इसी श्लोक में ले लेते हैं।
और व्यवहार पक्ष में हम कैसे व्यवहार करते हैं उसके लिए दे देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। हम व्यवहार पक्ष में जो करते हैं वो अपनी धारणा को लेकर के व्यवहार कर देते हैं। कहते मैं तुम्हारे व्यवहार को दूर नहीं करता, तुम्हारे व्यवहार को मैं बंद नहीं करता, और व्यवहार में तुमने जो धारणा बना रखी है उसको मैं तोड़ देता, मगर वही रहेगा व्यवहार। अच्छा ये कैसे, मतलब पढ़ते हैं कृषि का नंबर श्लोक। अहमस्मि सदा भामि अहमस्मि सदा भामि कदाचिन्नाहमप्रियः कदाचिन्नाहमप्रियः ब्रह्मैवाहमतस्सिद्धम् ब्रह्मैवाहमतस्सिद्धम् सच्चिदानन्दलक्षणम् सच्चिदानन्दलक्षणम् सच्चिदानंद लक्षणम, ये उपनिषद वाक्य है, ब्रह्म का लक्षण है। शास्त्र की 3 प्रकार की प्रवृत्ति होती है, इसको याद रखना। शास्त्रस्य त्रिविधा प्रवृत्ति, मैंने कहा होगा मगर इतना कभी कभी फोर्सिबली अगर नहीं कहा है तो याद नहीं रहती है। उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा इति शास्त्रस्य त्रिविधा प्रवृत्ति। कुछ याद आ रही? ठीक है, अब इतना ज्यादा रोना धोना नहीं करना, वो क्या याद नहीं याद है, हम लोगों को भी याद रखने में समय लगता है, डोंट वरी। शास्त्र जब बोलती है, शास्त्र जो बोलता है विचार करता है, ये 3 चीजों को ध्यान रखता है। उद्देश्य माने शब्द, नाम, जैसे शास्त्र कहता है ब्रह्म, तो ब्रह्म जो कहता है उसका उद्देश्य, उपनिषद का उद्देश्य है ब्रह्म विद्या, प्रयोजन, और उसको नाम को लेकर के चलता है। सेकंड क्या होता है? लक्षण। तो फिर उसी शब्द का जो व्यवहार करता है उसका लक्षण क्या है? उपनिषद में कहा कि जो ब्रह्म है उसका लक्षण है सच्चिद आनंद है। तो लक्षण माने लक्ष्यते अनेन इति लक्षण, ये भी मन ने कहा है लक्ष्यते अनेन इति लक्षण, जिसके द्वारा लक्षित किया जाता है। ठीक, तो शास्त्र में लक्षण भी बताते हैं, परिभाषा, गुण नहीं, गुण और स्वरूप में फर्क है। ठीक, गुण क्या है? द्रव्यस्य नित्य परतंत्रत्वात्, न्यायशास्त्र, जो गुण है वो द्रव्य के अंतर्गत परतंत्र रहता है, और जो स्वरूप है उससे अलग नहीं रहता है। अभिन्न रूपेण विवर्तमानत्वम स्वरूपम, अभिन्न रूप में रहता है वो स्वरूप है, स्वरूप लक्षण। भिन्न रूपेण स्थित्व विवक्षितत्व तटस्थ लक्षण, तो समझ में आया? स्वरूप लक्षण क्या है? अभिन्न रूपेण, अभिन्न रूप, जैसे सत, जैसे ये पहले बार कोई चिन्मय आश्रम आएगा तो चिन्मय आश्रम माने हनुमान जी की मूर्ति है, राम मंदिर है, ये स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण क्या है? बहुत दुकान है, दुकान के सामने है, तो दुकान के जो सामने है वो है तटस्थ लक्षण। नेति नेति लक्षण क्या है? ना विधानसभा नहीं, हटाना पड़ेगा, गलती से विधानसभा चला जाओगे तो नहीं होगा। नेति नेति नैति नैति, उपनिषद में भी ब्रह्म के लक्षण जब बताते हैं ऐसे बताते हैं, उद्देश्य,
लक्षण और परीक्षा, लास्ट में परीक्षा करते हैं, देखो ये सही है अनुभव है। यहाँ पर भी यही करने वाले हैं। शास्त्र बताया जो ब्रह्म है सच्चिर आनंद स्वरूप है। सत्य क्या है ना, कभी नष्ट नहीं होगा, ये है सिद्धांत पक्ष। चित्त क्या है, ज्ञान स्वरूप। सत चित्त ज्ञान स्वरूप। आनंद क्या है, सुख स्वरूप। अब देखो व्यवहार पक्ष में लिया अपने आप में, कहते अहम अस्मि सदा, मैं हमेशा रहना चाहता हूं। हालांकि मैं अभी शरीर है, मैं अपने आप को शरीर भी मानता हूं, मैं अपने आप को नाम भी मानता हूं, मैं अपने आप को पुत्र मानता हूं, ये तीन जो अहम में से कोई एक मानता हूं। जीवात्मा हम, जन्मजात हम, औपाधिक हम। औपाधिक हम व जन्मजात संबंध हम बोलते हैं, मैं मानता हूं। मगर इसमें रहते हुए भी मैं चाहता हूं क्या है, हमेशा बना रहा हूं। इसका प्रमाण मैं इसको डिटेल जाऊं बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। रावण तपस्या कर रहा है, कुंभकर्ण तपस्या कर रहा है, हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मा से मांगते क्या, क्या मांगते हैं, मैं न मरूं। यही तो है अहम अस्मि सदा, मैं हमेशा ही रहूं। देखो कोई ना कोई जब कुछ करता है अल्टीमेटली वेदांत के इस सिद्धांत पक्ष को व्यवहार में चाहता है। रहता कहाँ, शरीर में, मांगता क्या, सत है। समझ में आ रहा है, हाँ ना तो बोलो। हम भी, हम रहते हैं शरीर के धरातल पर और मानते हैं हमारे मन में भावना नहीं, हमेशा चिंटी भी है, उसको अगर पकड़ लेते हो छटपटाते हैं, मुक्त होने जाती है। क्यों, अहम अस्मि सदा, मैं हमेशा रहना चाहता हूँ, छोड़ो मुझे। देखा सिद्धांत पक्ष है और जो व्यवहार पक्ष है वो कैसे सुंदर से जोड़ा है। अहम अस्मि, सबके अंदर वही भावना अहम अस्मि। युद्ध क्यों हो रहा है, क्या हम रहेंगे, तुम मर जाओ, हम तुमको मारेंगे। दैवासुर संग्राम से लेकर अभी तक भी। और मगर क्योंकि ज्ञान नहीं है, गुरु नहीं है जीवन में, शरीर के साथ रहना चाहते हैं, जो असंभव है। अब एक पुराण में कथा है त्रिशंकु, उसने भी तपस्या किया, अगर शरीर के साथ में जाऊंगा कहाँ, स्वर्ग जाऊंगा। वशिष्ठ ने मना कर दिया, विश्वामित्र हम करवा देंगे, करवा देंगे, लेके गए। इंद्र का ना ना ये नहीं रह सकता नियम के अनुसार, उसका ग्रीन कार्ड, ग्रीन होल्डर, वीसा प्रोसेस कुछ भी नहीं होगा, धकेल दिया। बोले गुरुदेव मैं तो धकाला गया हूँ, चिंता मत करो मैं तुम्हें बना देता हूँ। तो उन्होंने अपने स्वर्ग बना दिए, और बाद में वो स्वर्ग भी तो गया, नष्ट हो गया। शरीर की दृष्टि से कोई नहीं रह सकता है, अहम उसमें आत्म दृष्टि से होगा सदा भावी। तो ये जो सदा शब्द दोनों में देहली दीपक न्याय जैसा है, हमेशा ही मैं चाहता हूं। माने व्यवहार पक्ष में भी जब हम देखते हैं, अब जस्ट कहीं पर बैठो, अपने आप को देखो, दूसरे को भी देखो, मननात्मक ग्रंथ है ना, मनन करना है। भीड़ भाड़ चल रहा है, सब दौड़ रहे हैं, क्यों, सब जीवित, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, साइंस में भी कह दिया है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, साइंस में भी कह दिया। देखो शब्द में कितना सुंदर है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर प्लेजर नहीं कहा, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल है। अर्थात सब सत्ता नहीं चाहते, सत्ता का संघर्ष है, सत्ता में बना रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप है अहम अस्मि, सत है। इंटरेस्टिंग। अब है सदा भावी। सदा भावी अर्थात मैं हमेशा अनुभव में रहना चाहता हूं, ये नहीं कि मैं जड़ के रूप में रहूं, मैं कॉन्शियस में हूं। इसलिए आप कोई बातें कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, एक तो है व्यवहार के दृष्टि से, मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं।
फुसफुस क्यों हो रही, क्या बात कर रहे, सब बोलो क्यों, नहीं 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 बोलो। और अगर ड्रामा कराना है उसको करने के लिए, तेरे बारे में मगर बोलूंगा ही नहीं, तब तो उसको और इंटरेस्ट लगता है। देख प्लीज बोलो ना, तुम इतना प्यार करते हो, तुम इतना मेरा दोस्त, बता दो मैं ये दे दूंगा, बस उसमें बेट हो जाता है। और ये वो मजाक करता है, मैं बोलूंगा नहीं, उसने इसे कहा तुम्हारे बारे में, किसने कहा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलू ना, ना सुधांशु ने कहा, हाँ सुधांशु ने कहा, बोलो क्या बोला, उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। क्यों, क्योंकि हमारा स्वरूप भी जानने का है, हमारा स्वरूप भी जानने का है। व्यवहार पक्ष में भी हम जानना चाहते हैं, कोई क्या बोला, प्रमाण होता है, मैं चेतन स्वरूप जानना चाहता हूँ, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, इस सदा शब्द दोनों में है। ठीक, व्यवहार पक्ष में जो मिथ्यात्व है, व्यवहार पक्ष में जो लिमिटेशन है, उसको हटा देते हैं सदा शब्द कह के, देन दोनों को समान ले लेते हैं। नीचे वाला क्या है, सच्चिदानंद लक्षण, शास्त्र कहता है, सिद्धांत पक्ष है। हम अनुभव करते हैं क्या, अहम अस्मि, ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं जो अहम अस्मि के रूप में अनुभव नहीं करता है। अहम नास्मि कोई अनुभव करता है, मैं नहीं हूं, तो बदल व्याघात दोष हो गया, मैं नहीं हूं फिर कैसे बोलते हैं, मेरी जीव नहीं है, बदल व्याघात दोष अनेक प्रकार याद है, दोष अनंत, आत्माश्रय दोष, चक्रिका दोष, बदल व्याघात दोष, ये सब है आत्मा के बारे में। तो ये बदल व्याघात दोष होगा, अर्थात जो कह रहे हो गलत है, सेल्फ कंट्राडिक्टरी दोष, सेल्फ कंट्राडिक्टरी, मेरी जीव नहीं है कैसे बोल रही है, मैं नहीं हूं कैसे होगा, मैं नहीं हूं बोल नहीं सकता, जो है सदा भामी, भामी हमारा एक लक्षण है, जानना एक लक्षण है, जानना एक प्रवृत्ति है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है जानना, उसको सदा ने कहा, अर्थात ज्ञान। और लास्ट में कहा कदाचित न हम अप्रिय, इस सुख स्वरूप को समझाने के लिए कहते हैं प्रिय। अब व्यवहार में, व्यवहार में हम दो प्रकार के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, एक है वस्तु और एक है व्यक्ति, इंटरेक्शन विद दी पर्सन और इंटरेक्शन विद दी वर्ल्ड। तीसरा बताओ तो कोई हो सकता है, परिस्थिति अगर है वो वस्तु नहीं आएगी, ठंड है तो अभी करना पड़ेगा उसके साथ फेस, तो वो वस्तु नहीं आएगा, परिस्थिति थोड़ा सा बड़ी है, वस्तु छोटी है, परिस्थिति के अंदर ही वस्तु आ जाती है, और या तो लोगों के साथ, ठीक यही तो व्यवहार है, यही कर्म भी है। तीसरा कुछ कह रहे हैं, क्यों करते हैं हम व्यवहार, एक तो हम व्यवहार किससे करते हैं बताया गया, क्यों करते हैं, सुख पाने के लिए, हम सुख पाने के लिए, हम भोजन करते हैं सुख के लिए, ठंड हो रही है तो गर्म कपड़ा पहनते हैं सुख के लिए, हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं सुख के लिए। जिस दिन हमारे मन में एक कीड़ा आ गया कि ये पढ़ाई मुझे पसंद नहीं आ रहा है, हाँ नेक्स्ट क्लास में चला गया, आपने समझाया कि उसको भाई रुको रुको रुको, वो उसके अंदर कीड़ा है, वो कीड़ा काम कर रहा है ना, मैंने रोकूंगा नहीं, तुझे फोन करूंगा बातें करूंगी, जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि उसको यहाँ दुख है, मेरे से पटा नहीं, मैं निकल जाऊंगा। हर क्षण मनुष्य सुख चाहता है, हर क्षण, बिना सुख में मनुष्य रह नहीं सकता है। तो एक कदाचित व्यवहार में ये है, और उन्होंने कदाचित कहा, कदाचित कहा न प्रिय, हम कभी भी किसी अप्रिय नहीं होते, हमें कोई अप्रिय बोल दिया तो पसंद नहीं,
कदाचित न अहम अप्रिय, कभी अप्रिय नहीं होता हूं मैं, मुझे अपने आप को अच्छा लगता है। अब उपनिषद में ही कहानी है, बृहदारण्यक उपनिषद। याज्ञवल्क्य के दो पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। गार्गी शिष्या थी, गार्गी शादी नहीं की थी। गार्गी के बृहदारण्य की जो कथा है वो जनक राज के संवाद है। और ये आए एक दिन और कहा कि देखो मैं बांट देता हूँ संपत्ति में जा रहा हूं। कत्ते भी खुश हो गई, ठीक है, थैंक यू। मैत्रेयी कहते हैं, भगवान आपने इतनी परिश्रम करके संपत्ति इकट्ठा किया था आपके नाम पर, आज दे रहे हो, इसका अर्थ ये है, फर्स्ट टाइम मुझे इसका अनुभव हो रहा है, इस संपत्ति में सुख नहीं है। अगर संपत्ति में सुख होता तो आप तो रखते, और आपने इकट्ठा इसलिए किया था, आपने बदनाम भी हुए, आपने तर्क किया है, तभी हजार हजार गाय लेके आते थे। आज तुरंत दे रहे हो, इसका प्रमाण हो रहा है कि इस संपत्ति में सुख नहीं है। दूसरा, जरूर आप कोई दूसरी संपत्ति मिली है इसलिए इसको छोड़ रहे हो, तभी तो आप इसको छोड़ रहे हो, कोई दूसरी मिली होगी। बचपन में वो हम, वो क्या होता है, उसको लेकर सोते थे कि नहीं, खिलौना लेकर के सोते थे। फिर जब बड़े हो गए हम, छोटे भाई ले लो इधर आओ, फिर दानी महावीर कर्ण बन जाते। वो हद से लोग आया, 3 दिन पहले मेरे से झगड़ा कर रहा था, मेरा भाई आज क्यों दे रहा है, क्योंकि अभी दूसरा मिल गया, बर्थडे में कुछ दूसरा मिल गया, पिताजी ने दिया तो उसको छोड़ दिया। पहले टोयोटा में थे, अभी नौकरी किया है, फिर टोयोटा हो गया, पहले टॉय में था अभी टोयोटा मिल गया। तो मैत्री ने पूछा, जरूर आपको कुछ मिली है जो छोड़ रहे हो, वो क्या मिली है बताइए, मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। तब उपनिषद दे दिया उन्होंने कि वो संपत्ति है जो ब्रह्म ज्ञान है, उस ज्ञान के तत्व में। पहले भी तो आप ब्रह्म ज्ञान देते थे, नहीं अभी मैं अनुभव कर रहा हूं, अभी मैं मननात्मक निधिध्यासनात्मक कर रहा हूं, अभी केवल एक थ्योरी नहीं है, एक अनुभव है। कोई भी मनुष्य अप्रिय नहीं होना चाहता है, सब सुख होना चाहता है। देखो तीनों में कदाचित सदा लगाया, अगर ये लगा दोगे सचित आनंद लक्षण हो जाएगा। मैं हमेशा रहता हूँ सत, मैं हमेशा चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ और भारतीय होता हूँ चित्त, और मैं कभी भी अप्रिय नहीं होता हूँ आनंद, आनंद स्वरूप है, ये है मेरा लक्ष्य। नहीं मगर ये तो मेरा अनुभव नहीं होता है, क्योंकि तुमने अपने कहीं ना कहीं बैठ गए हो, शरीर में बैठ गए हो, ज्ञान माने बुद्धि में बैठ गए हो, मुझे ये पता है, मुझे ये नहीं पता है, बुद्धि का धर्म में बैठ गए हो। और जो सुख है, तुमने विषय में बैठ गए हो, तुम विषय से सुख चाहते हो, विषय है तो सुख है, विषय नहीं तो सुख नहीं है। ये तीनों को हटा दो, जब तीनों को हटाओगे तो अनुभव करोगे सच्चित आनंद, जो शास्त्र में कहा है वही तुम जो अनुभव कर रहे हो वो एक हो जाएगा। कितना फर्स्ट स्टैंजा और सेकंड स्टैंजा को उन्होंने दिखाया। सेकंड स्टैंजा में शास्त्र कहता है, फर्स्ट स्टैंजा में हम अनुभव करते हैं, और मैं हूं अनुभव करते हैं, ये कोई नहीं। इवन पूरा नीचे से नीचे मूर्ख व्यक्ति भी कहता है कि मैं हूं, मगर अनुभव हो गया मैं सदा हूं, बस हो गया सत्य। मैं जानना चाहता हूं, अगर मैं सदा जानना चाहता हूं, सदा विराजमान हूं, सदा अनुभव करता हूं, सदा ज्ञान हूं, तो ज्ञान स्वरूप हो गया। और मैं सुख चाहता हूं, सुख क्या ऐसे चाहते हैं कि केवल दिन में है रात में नहीं, सुख क्या ऐसे चाहता हूं कि एक वस्तु से मिले दूसरे वस्तु से नहीं, सुख क्या ऐसे चाहता हूं एक देश में मिले दूसरे देश में नहीं। मेरा ऐसा सुख है कदाचित, कभी भी नष्ट न हो, हमेशा ही देश काल वस्तु अपरिच्छेद शून्य मैं चाहता हूँ सुख, इसलिए आनंद स्वरूप है। बड़ा सुंदर श्लोक में उन्होंने बता दिया। फिर ब्रह्म एव अहम, देयरफॉर
ये एक शैली जो उपनिषद में ब्रह्मी अहम ब्रह्मास्मि बताया, वो वही याज्ञवल्क्य नहीं बताया। बृहदारण्यक उपनिषद में कौन से वेद है? यजुर्वेद है। याद है ना आपको? 4 महावाक्य का एक तो हो गया, और एक बाकी है। हाँ, प्रज्ञानम ब्रह्म ऋग्वेद। इस महावाक्य का नाम क्या कहते हैं? पारिभाषिक वाक्य व लक्षण वाक्य। लक्षण चल रहा था ना, ब्रह्म क्या है? ना प्रज्ञान है। ब्रह्म क्या है? ना ज्ञान स्वरूप है, सदा भावी है, यही है। 2 हो गया। फिर तत्त्वमसि, छांदोग्य, वेद, सामवेद। ये वाक्य क्या है? उपदेश महावाक्य है। उपदेश देते हैं, गुरु उपदेश देते हैं। 9 बार बोला उन्होंने, 9 टाइम्स। और एक बच गया, अयमात्मा ब्रह्म। अर्थात जो ब्रह्म बताया गया है उपनिषद में, जो चल रहा है, वो कहते हो तुम हो। अयमात्मा में मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। वो है मुंडक, मांडुक्य उपनिषद। मुंडक नहीं, मुंडक किसने बोला? बच गई। तो मांडुक्य उपनिषद एंड वेद क्या है? अथर्ववेद। तो जो, तो उन्होंने अभी क्या किया है? अद्वैत जब शब्द ले लेते हैं, छांदोग्य उपनिषद में चले गए। एकम एव अद्वैतम ब्रह्म, उस शब्द से लिया। और जब शुरू कर दिया मंगलाचरण के बाद, अहम ब्रह्मास्मि का रहता है। तो उन्होंने कितना उपनिषद पढ़ी होगी, और जो उपनिषद इतना गहराई ये पढ़े, भाष्य पढ़ा होगा, उसको 27 श्लोक में इतना सुंदर में ले और व्यवहारिक पक्ष में ले, कम बात है। शास्त्र कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। शास्त्र कहता है ब्रह्म का सच्चिद आनंद स्वरूप है। वो कहता है हमारा स्वरूप है। वो हम ब्रह्मास्मि बोल दिए, समझ में नहीं आता है। कितना सुंदर में कहा है, जो सच्चिद आनंद है उसको लगाओ ना अपने अंदर। सत्य हमेशा रहता है, मैं भी तो चाहता हूं हमेशा रहे, मगर हम शरीर के द्वारा पर रह करके सोचते हैं। ये जो अहम है, हम 3 अहम में रहते थे। जन्मजात अहम, औपाधिक अहम, और जीवात्मा अहम। तो होता नहीं है। और हम अगर शिफ्ट कर ले, वो जो निर्विकल्प निर्विशेष अहम है, अरे यही तो शास्त्र कहता है। इसी को भी अहम बोलते हैं। गुरुदेव बिग आई बोलते थे। ठीक, सुंदर। चलिए अभी नेक्स्ट श्लोक जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो अभी प्रश्न होगा, ये जो जगत दिखाई देता है, ये जगत को तो ब्रह्म ने बनाया ना। और मगर बोलते हैं, आप मुझे बोलते हो कि मैं ब्रह्म हूं, तो फिर मैं जगत बनाए? सुनो, अगर तुम बनाए कि नहीं, बनते मये वेदेति च व्योम्नि जगद्गन्धर्वपत्तनम् अतोऽहं न कथं ब्रह्मा सर्वज्ञं सर्वकारणम्। मय्येयो देहि चेद्योनिः जगद्गन्धर्वपत्तनम् अतोऽहं न कथं ब्रह्मा सर्वज्ञं सर्वकारणम्। अब इसमें मुख्यतः अहम जो अस्मि है, उसको ही यहाँ व्याख्या कर रहे हैं। अहम अस्मि सदा जो है,
मगर क्योंकि सृष्टि के बारे में बोल दिया तो सृष्टि प्रक्रिया भी है। इस जगत को जो देखते हैं हम, जिस प्रकार के देखते हैं वो फिलोसफी बन जाता है। फिलोसफी का अर्थ है दृष्टि, दर्शन, जो जैसे देखता है। फर्स्ट तो जगत के बारे में सोचता है कि ये जड़ है कि चेतन है, ये कहाँ से आया, भगवान जो एक तत्व है उसके साथ क्या संबंध है। बस ये सोचते सोचते दर्शन बन जाता है। इसलिए 9 दर्शन है सृष्टि के बारे में। हम जब जब जरूरत पड़ेगा हम बताएंगे। और अभी श्लोक को लेकर के गए हैं। तुम अगर देखोगे ये जगत है, ये जगत आत्मा से ही आया हुआ है। और वो कोई नहीं है मैं अगेन 4 में से पहला वाला मैं ही हूं। तुम तुरंत नीचे आ जाओगे तो तकलीफ होगा। हम यहाँ बैठे बैठे वो नीचे आ जाते हैं, या तो शरीर वाला, या तो जीवात्मा वाला, या तो उपाधि। जब गुरु कहते हैं कुछ श्लोक में, उपदेश में, कि समझो किस अहम के दृष्टि से कहते हैं उसको समझना है। कहते हैं मई एव उदेति चित्त व्योमनि। तुम कौन हो? शरीर नहीं हो, तुम चित्त व्योमनि हो, चिदाकाश हो। चिदाभास नहीं, तुम चिदाकाश हो, तुम कॉन्शियसनेस है। वो जो कॉन्शियसनेस मैंने जो सदा अहम सदा भामी कहा, वो चेतन तत्व है। और ये जगत उत्पन्न हुआ है। मगर ये जगत जब उत्पन्न हुआ, परमात्मा से उत्पन्न हुआ हमने सुना है ना? अगर परमात्मा से जगत उत्पन्न हुआ है, जगत किस प्रकार से उत्पन्न हुआ? अब द्वैत दर्शन में कहते हैं जगत के जो सृष्टि हुआ है वो परिणामी के रूप में हुआ, अर्थात भगवान से हुआ, मगर ये जगत ऐसे परिणाम बन गया। और वेदांत कहता है विवर्तवाद। विवर्त क्या है? देख रहा है लेकिन आसमान हो रहा है, आसमान है और सचमुच है। भगवान परमात्मा ही जगत बन गया, केवल नाम रूप आरोपण हुआ है। इसको समझने के लिए कहते हैं क्रिएशन नहीं है, इट इज अ प्रोजेक्शन। और इसके लिए समझाते हैं गंधर्व पत्तन। गंधर्व पत्तनम, आकाश में गंधर्व नगरी दिखाई देता है, पत्तनम यहाँ नगरी है। सब दिखाई देता है, डांस कर रहे हैं, अप्सरा है, घोड़ा चल रहा है, युद्ध हो रहा है, कभी कभी दिखाई देता है। शाम को देखोगे तो ये मिथ्या है। या तो पुराने जमाने में जो जादूगर होता है वो कुछ बहुत बना देता है, घर बना देता है, वो कर देता है, दिखा देता है। पर नहीं, स्वप्न है। आत्मबोध में भगवान शंकराचार्य ने कहा है ना, क्या बताया? संसार स्वप्न द्वयो हि स्वकाले सत्यवत प्रबोधे सति असत भवे। ये संसार स्वप्न जैसा है, संसार मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्मेव न पर। अगर ऐसे समझ लिए तो क्यों न तुम ब्रह्म नहीं हो? ऐसे कहने से क्या समझा ना? देखो, ये जगत को तुमने सत्ता प्रदान कर लिया और जगत को तुमने सोच लिया कि बहुत विराट है। जगत है क्या? जगत इदम शब्द है, तुमको जो दिखाई देता है वो जगत है। तुम्हारे परे में जो है वो जगत अपने आप में रहते हो, मगर तुम नहीं जानते हो। प्रत्यक्ष ज्ञान में तुम देखते हो कि ये मेरे लिए जगत है। जो दूर है तुम उसको परोक्ष ज्ञान में बोल देते हो। इतिहास पढ़ते हो, भूगोल पढ़ते हो, टीवी में देखते हो अमेरिका है, फिर स्वर्ग भी है, फिर सोलर सिस्टम्स है, वो तुम जान लेते हो, सब इसको जगत कह देते हो।
परोक्ष ज्ञान हो अपरोक्ष ज्ञान हो, उसको तुम अनुभव कैसे करते हो? अपने मन के अंदर ही। वेदांत साहब में मैंने बहुत बताया था, जब तक तुम जगत को अपने अंदर नहीं लाओगे, वृत्ति नहीं कर पाओगे, तो जगत नहीं बनेगा। इसलिए जो जगत है, इट इज ए थिंग्स और इट इज ए थॉट्स। एड्रेनल कहा है, द वर्ल्ड इज नॉट थिंग्स, वर्ल्ड इज थॉट्स। इसको सोचो, विचार करो। ये अच्छा, जगत जैसे क्या है, गेहूं है, वो डायरेक्ट तुम गेहूं खाते हो क्या? पीस का तो गेहूं को क्या करना पड़ता है? आटा बनाना। अरे गेहूं को रोटी, डायरेक्ट गेहूं को रोटी बनाना, पहले उसको आटा करना, फिर आटा से तुम रोटी बनाओ। मुझे अभी मैं वियतनाम जाऊंगा तो लोग पूछते रहते हैं, स्वामी जी हम वो इंडियन मनी ले लेंगे और वहां चेंज हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। गेहूं से तुम थोड़ी रोटी बनाओगे। ऐसे एग्जाम्पल बताता हूँ कि इंडियन मनी से डॉलर बनाओ, डॉलर लेके जाओ, तो वहां डॉलर से चेंज होगा। डायरेक्ट इंडियन मनी से भी वो वियतनाम नहीं चेंज होगा। जैसे डायरेक्ट गेहूं को तुम नहीं खा सकते। जगत को तुम ऐसे नहीं देख सकते हो जब तुम्हारे मन में वो नहीं आएगा। प्रमाण क्या है? जब सो जाते हो, जगत है तुम्हारे लिए, सो गए। देर इज नो थॉट, देर इज नो वर्ल्ड। देर इज थॉट, देर इज वर्ल्ड। 5-6 महीना पहले मेरे बारे में तुम नहीं जानते थे। तुम्हारे अंदर थॉट डाला गया, कोई एक स्वामी जी माधवानंद है। फिर जब सुना कि हाँ स्वामी जी आएंगे, वो एक थॉट है स्वामी जी। कोई कोई शायद फोटो फोटो ढूंढने लगा, देखे हो। जिस दिन पहली बार देखा है, तुम्हारे अंदर थॉट भी आ गया। फिर धारणा उसके पहले पता नहीं गुस्से वाले हैं कि क्या पढ़ाएंगे, कैसा है क्या है। तो अभी पूरा थॉट आ गया बढ़िया से। तो थॉट होने के कारण मैं तुम्हारे अस्तित्व में आया। ठीक। मैं भी पढ़ रहे हैं ब्रह्मचर्य से। कौन पढ़ रहे हैं क्या है नहीं जानता था, जब आया जाना। हर कोई जगत को हम थॉट रूप में जानते हैं, अर्थात हमारे अंदर से ये जगत पैदा होता है। समझ में इतना वो भी समझ में आया? कुछ आना तो बोलो जी। जगत को अपने आप में हम अनुभव नहीं कर सकते जब तक थॉट में नहीं आएगा। जगत को हम खाली नहीं कर सकते हैं अनुभव जब तक वृत्ति के रूप में नहीं आएगा। जगत क्या है? अपने आप वृत्ति के रूप में आता है, थॉट के रूप। गेहूं को डायरेक्ट खाना नहीं खा सकते। गेहूं को क्या बनाना पड़ता है? प्रोसेस है आटा, फिर आटे को बोलते हो। ठीक वैसे ही जगत को अपने आप अनुभव नहीं कर सकते हो जब तक थॉट में नहीं लाओगे। लक्ष्मीधर कहते थॉट में ले आया ना, तो तुम्हारे ही से तो थॉट उत्पन्न होता है। फिर मैं जब सो जाता हूँ, अरे तो अगेन तुम अपने आप को जीवात्मा मान लेते हो, इसलिए सो जाते हो। तो तुम नहीं, तुम अपने आप को अहम मानो, वहीं से ही थॉट आता है। इसको हम देखेंगे डिटेल कल 8:30। सुनो, कल ना